सफ़ेद खेल की शुरुआत करता है क्वीन के सामने के पॉन से D4। इसके जवाब में काला खेलता है D5। अब सफ़ेद खेलता है अपने क्वीन बिशप के सामने के पॉन को 2 घर यानी C4। इसके जवाब में काला राजा इस पॉन को ले लेता है C4 घर में अपने D5 पॉन से। अब सफ़ेद राजा अपने किंग के सामने का पॉन एक घर आगे करके बिशप से काले C4 पॉन पे अटैक करता है। काला राजा देखता है कि उसका पॉन जो C4 घर में है वो अभी बिशप से सफ़ेद मर जाएगा, इसलिए उसको सपोर्ट देने के लिए वो अपना C कॉलम में रखा हुआ बिशप किंग के तीसरे घर में E6 घर में रख देता है। इसके जवाब में सफ़ेद अपने G कॉलम में रखा हुआ नाइट F3 घर में रख देता है। अब काला अपने B कॉलम में रखे हुए नाइट को क्वीन के सामने रख के उसे डेवलप करने की कोशिश करता है। इस मौके का फ़ायदा उठा के सफ़ेद अपने क्वीन के सामने को एक घर आगे बढ़ा के ब्लैक के बिशप जो कि E6 घर में है उस पर अटैक करता है। ये इसलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि अभी इस घर पे क्वीन का जो अटैक हो रहा था वो अभी हो नहीं रहा है, इसलिए क्वीन के सपोर्ट में पॉन एक घर आगे चलता है। इससे इस पॉन के अटैक से बचने के लिए बिशप आ जाता है F5 घर में, काला बिशप। अभी सफ़ेद नाइट जो B घर में है वो आ जाता है C3 घर में। और अपने D4 D5 पॉन को ये नाइट सपोर्ट करता है। इस तकलीफ देने वाले D5 पॉन को
हटाने के लिए काला राजा खेलता है उसके सामने का पॉन एक घर आगे, मतलब D7 पॉन खेल देता है D6 घर में। सफ़ेद देखता है कि उसके D5 पॉन पे अभी किंग का पॉन अटैक कर रहा है, तो वो उसके F कॉलम में होने वाले ऊंट या बिशप से काले के C4 पॉन को मार गिराता है और अपने पॉन पे एक और सपोर्ट बढ़ा देता है। इस बिशप पे अटैक करने के लिए D2 घर में, मतलब D7 घर में जो नाइट था वो P6 घर में आ जाता है और पॉन और बिशप दोनों पे एक ही समय अटैक करता है। सॉरी, इस तरह से अभी बिशप जो कि C4 घर में है वह B5 घर में जाके किंग को चेक देता है। इस चेक से बचने के लिए काला राजा अपने C7 पॉन को आगे बढ़ा के C6 घर में रख देता है। इस पॉन को सफ़ेद D5 पॉन काट काट देता है। अभी काला सोचता है कि अगर पॉन आगे ने इस B7 घर के पॉन को काट दिया तो बिशप से राजा को चेक बैठेगा। इस चेक से बचने के लिए अगर वो बिशप पे अटैक करे तो वो इसे मार सकता है। ये सोच के काला अपने A7 पॉन को A6 घर में ले जाता है और उससे बिशप पे अटैक करता है। अभी सफ़ेद C6 घर में पहुंचे हुए अपने इस पॉन को एक और घर आगे बढ़ाता है और बिशप से चेक देता है, लेकिन उसी समय वह C7 घर में क्वीन पे भी अटैक करता है। आप देख सकते हैं कि अभी राजा को पहले चेक बचाना है, इसलिए अगर वो बिशप को A6 पॉन से खा जाएगा तो ये जो C7 घर में पॉन है वो काली क्वीन को खा जाएगा और इस तरह से काली क्वीन गेम में से आउट हो जाएगी। इसलिए ब्लैक रिज़ाइन कर देता है क्योंकि उसकी क्वीन मर जाती है। रिज़ाइंस। थैंक यू। खेल की शुरुआत सफ़ेद E4 पॉन से करता है। काला राजा खेल की शुरुआत C5 पॉन से करता है।
सफ़ेद राजा इस C5 पॉन को ललचाने के लिए अपने B कॉलम में रखा हुआ पॉन B4 घर में रख देता है। काला राजा इस B4 पॉन को अपने C5 पॉन से मार देता है। अब सफ़ेद को खेल के मध्य के 4 स्क्वायर्स पे कंट्रोल चाहिए, इसलिए वो क्वीन के सामने का पॉन 2 घर चलता है D4। काला देखता है कि सफ़ेद बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है मध्य के स्क्वायर्स पे, इसलिए वो चलता है D5 और अटैक करता है E4 पॉन पे। सफ़ेद E4 पॉन से D5 पॉन को खा लेता है। काला इसे वापस अपने क्वीन से खा लेता है और क्वीन D5 जगह पे पहुंच जाती है, काली क्वीन। इस काली क्वीन पे अटैक करने के लिए सफ़ेद चलता है C कॉलम में रखे हुए पॉन को C2 से C4। चेस में एक रूल होता है n% रूल, जिसमें अगर 5वें घर में आपका पॉन हो और उसके आजू बाजू के दोनों 5वें घरों में अगर सफ़ेद पॉन एकदम से 2 घर आगे चले, जैसा कि अभी C4 पॉन चला है B4 पॉन के खिलाफ, तो इस कंडीशन में B4 पॉन C3 जगह में चला जाता है और वह C4 पॉन को कैप्चर कर लेता है। इसे चेस की भाषा में n% रूल कहते हैं। तो काला n% रूल की मदद से C4 पॉन को खा जाता है और उसका B कॉलम में रखा हुआ पॉन C3 घर में पहुंच जाता है। इस काले C3 पॉन को B कॉलम में रखा हुआ सफ़ेद का घोड़ा यानी नाइट C3 घर में जाके खा लेता है और काली क्वीन पे ये नाइट अटैक करता है। इस अटैक से बचने के लिए काली रानी यानी क्वीन अपने मूल जगह D8 घर में जाके फिर से बैठ जाती है। सफ़ेद राजा काले राजा पे अपना अटैक बढ़ाते हुए अपने F कॉलम में जो बिशप है किंग के साइड का, उसको B5 घर में रखते हुए काले राजा को चेक यानी शह देता है। इस शह का बचाव काला राजा अपने C कॉलम में रखे हुए बिशप को क्वीन के सामने के घर में D2 में रख के देता है। सॉरी, D7 घर में रख के देता है काला जवाब बिशप को। खेल के शुरुआत में ही सफ़ेद ने अपनी B कॉलम में रखे हुए पॉन का सफाया कर दिया है, इसलिए वो इस कॉलम पे कब्ज़ा पाने के लिए अपने A कॉलम में स्थित रुक को B8 इस जगह पे लाके रखता है और इस B कॉलम पे अटैक करता है।
काला राजा अपने जी घर में जो नाइट यानी घोड़ा रखा है उसे डेवलप करने के लिए F6 जगह पे रख देता है। इसी तरह सफ़ेद भी अपने जी घर में रखा हुआ नाइट यानी घोड़ा F3 घर में रख देता है। काले राजा को कैसलिंग करना है, उसके लिए उसका F कॉलम में रखा हुआ बिशप का निकलना ज़रूरी है। इसलिए काला राजा बिशप को जगह करने के लिए B7 पॉन को B6 इस जगह पे रख देता है। सफ़ेद को अभी कैसलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सफ़ेद राजा तटबंदी में चला जाता है यानी कैसलिंग कर लेता है। सफ़ेद की तरह काले राजा को भी कैसलिंग करना है, इसलिए वो अपने F कॉलम में स्थित काले बिशप जो कि काली डायगोनल में है उसको E7 घर पे रख देता है। बिशप जाता है E7 पे। सफ़ेद अभी काले राजा पे अटैक करने के लिए अपने D4 में घर में रखे हुए सफ़ेद पॉन को एक घर आगे चला के D5 घर में पॉन को रख देता है। इस पॉन को काला राजा E3 पॉन से काट देता है। E3 पॉन जा पहुंचता है E6 पॉन जा पहुंचता है D4 घर में। माफ़ कीजिए, E6 पॉन पहुंच जाता है D5 घर में। इस पॉन को C3 घर में रखा हुआ सफ़ेद नाइट खा जाता है। इस नाइट को जो कि अभी D5 घर में आ गया है उसको F6 घर में रखा हुआ नाइट वापस खा जाता है। इस क्वीन को नाइट सफ़ेद नाइट फिर से खा लेती है और B7 पॉन पे क्वीन अटैक करने लगती है। इस खेल में हम देखते हैं कि सफ़ेद पूरी तरह से गेम पे छाया हुआ है, वो बार बार काले सेना पे काले राजा पे अटैक कर रहा है। अभी बार बार के इन अटैक से बचने के लिए काला राजा कैसलिंग कर लेता है। अब क्वीन को मौका है वो B7 पॉन को खा सके, इसलिए सफ़ेद क्वीन B7 पॉन को खा लेती है और कोने में जो A कॉलम में A8 घर में रुक है उस पर अटैक करती है। अभी इस हाथी को बचाने के लिए B घर में रखा हुआ नाइट D घर के सामने जाना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे पहले से ही काला बिशप है तो पहले काले बिशप को उसकी जगह छोड़नी चाहिए। इसलिए काला बिशप सफ़ेद बिशप को B5 घर में मार देता है और सफ़ेद हाथी जो कि F1 घर में है उस पर अटैक करने लगता है।
सफ़ेद देखता है कि इस बिशप को मारना ज़रूरी है, इसलिए वह क्वीन से बिशप को मार देता है। सॉरी, वो इस बिशप को उसके हाथी से मार देता है। अभी A8 घर में रखे हुए काले रुक यानी हाथी को बचाने के लिए बी कॉलम में रखा हुआ नाइट क्वीन के सामने के D2 घर में चला जाता है। अभी A8 में रखे हुए हाथी को क्वीन नहीं मार सकती है क्योंकि अभी उसको क्वीन का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हाथी B5 घर से D5 घर में चला जाता है और इस घोड़े को जो कि D7 घर में बैठा है उस पर अटैक करता है। हम देखते हैं कि काली रानी इस घोड़े को किसी भी तरह बचा नहीं सकती है क्योंकि ये घोड़ा पिन हो गया। अगर घोड़ा उसकी जगह से हिलेगा तो हाथी से काली क्वीन मर जाएगी, इसलिए किसी भी हालत में काला अपने एक पीस खो देता है सफ़ेद की तुलना में। सफ़ेद के पास बच जाएंगे 4 पीस और काले के पास बच जाएंगे 3 पीस, 2 हाथी और 1 ऊँट, और उसका घोड़ा मारा जाएगा। इसलिए काला इस खेल में अपनी हार स्वीकार करते हुए रिज़ाइन कर देता है। धन्यवाद खेल देखने के लिए। गेम स्टार्ट्स विथ pawn goes to D4. ब्लैक इसका जवाब देता है G घर में स्थित नाइट F3 में जाते हैं इस सफ़ेद पॉन के काले डायगोनल में। सफ़ेद अपने C कॉलम में स्थित पॉन को चौथे घर C4 में रख देता है। जवाब में काला राजा C4 कॉलम के पॉन को C5 घर में रख देता है और सफ़ेद को उसे खाने का आमंत्रण देता है। सफ़ेद को यह पॉन खा के पॉन डबलिंग यानी एक के सामने एक सफ़ेद पॉन आ जाना ऐसा मंजूर नहीं है, इसलिए वो पॉन को न खाते हुए D4 पॉन को D5 घर में बढ़ा देता है। सफ़ेद काले राजा को ये बात पसंद नहीं आई कि सफ़ेद का पॉन डबलिंग नहीं हुआ, तो वो सोचता है क्यों ना इस सफ़ेद बिशप के C घर में जो पॉन है उस पे उसके B कॉलम में होने वाले पॉन को
B5 घर में रख के अटैक किया जाए। इस B5 पॉन को कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए C4 पॉन से सफ़ेद B5 पॉन को ले लेता है। काला राजा उस सफ़ेद पॉन को अपना ए कॉलम में स्थित A7 पॉन को A6 घर में रख के उसे भी खाने के लिए आमंत्रित करता है। सफ़ेद राजा अपने B5 घर में स्थित सफ़ेद पॉन से इस A6 पॉन को भी खा जाता है। अब काला राजा अपने C कॉलम में स्थित बिशप से इस सफ़ेद A6 पॉन को खा जाता है और सफ़ेद के E2 पॉन पे अटैक करता है कि सफ़ेद को कैसलिंग करने में अड़चन होती है, क्योंकि अगर वो E2 पॉन हिलाता है तो काला बिशप सफ़ेद बिशप को F कॉलम में F8 घर में मार देगा और राजा को अपनी जगह छोड़ के उसे मारना पड़ेगा और सफ़ेद राजा कैसलिंग नहीं कर पाएगा। इस दिक्कत से बचने के लिए सफ़ेद डायगोनल में स्थित बिशप को बाहर निकालने के लिए G7 पॉन को G2 पॉन को G3 घर में रख देता है। काला राजा इसी की नकल करते हुए G7 घर में रखे हुए काले पॉन को G6 घर में चल देता है। अब जैसा कि सफ़ेद राजा ने सोचा था उसको कैसलिंग करना है, तो वो अपने F कॉलम में स्थित बिशप को G2 घर में रखता है और D5 पॉन अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो A कॉलम में स्थित काले रुख पे अटैक करने की सोचता है। काला राजा देखता है कि अगर D5 पॉन D6 घर में आ गया तो सफ़ेद ऊँट से उसके A कॉलम में स्थित A8 रुख पे बिशप अटैक कर सकता है। इस अटैक को रोकने के लिए, पॉन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो D7 घर में रखे पॉन को D6 घर में चल देता है। अभी सफ़ेद सोचते हैं कि अभी बिशप का तो मार्ग बंद हो गया जाने का, क्योंकि पॉन आगे जा नहीं सकता, इसलिए वो अपने G कॉलम में स्थित G1 नाइट को बाहर निकाल के F3 घर में रख देता है, जिससे वो कैसलिंग कर सके। अभी काला राजा उसके B8 में स्थित नाइट को निकाल के क्वीन के सामने के D7 घर में रख देता है, जिससे वो अपने इस नाइट को भी डेवलप कर सके। सफ़ेद राजा उसके राजा को सुरक्षित जगह में ले जाने के लिए कैसलिंग करता है।
कैसलिंग का मतलब सफ़ेद राजा की तटबंदी चारों तरफ से उसको सुरक्षित किया है, जिससे उस पर सीधा काली सेना अटैक न कर सके। अभी काले राजा को भी कैसलिंग करना है, इसलिए वो कैसलिंग के मार्ग में जो अड़चन है उस F8 में स्थित बिशप को G7 घर में निकाल लेता है। हाँ, सफ़ेद राजा देखता है कि अगर वह ई घर में E2 पॉन को आगे बढ़ाएगा तो काला बिशप उसके F1 घर में रखे रुक को खा जाएगा, इसलिए वह रुक को E1 घर में ले आता है। काला राजा अभी कैसलिंग के लिए तैयार है, इसलिए वो कैसलिंग कर लेता है। अभी हाथी के सपोर्ट में E2 पॉन को सफ़ेद 2 घर आगे E4 घर में रख देता है, जिससे वह काली सेना पे और आगे जाके अटैक कर सके। काला राजा देखता है कि यह पॉन आगे बढ़ गया तो उसको दिक्कत देगा, इसलिए उसे रोकने के लिए वह अपने F6 घर में जो घोड़ा है यानी नाइट है उसको G4 घर में रख देता है, और साथ में ये G4 घर में रखा हुआ घोड़ा राजा को सामने की तरफ से अटैक भी कर सकता है E2 घर में और H2 घर में, इसलिए वो G4 घर में रखा हुआ काला नाइट सफ़ेद राजा के लिए खतरनाक है। अब सफ़ेद अपने दूसरे नाइट को डेवलप करने की सोचता है, और वो बी कॉलम में रखे हुए B8 घर के नाइट को निकाल के C3 घर में रख देता है। काला राजा सोचता है कि यह नाइट को अगर वो आगे बढ़ने से रोकना है तो उसको वो पिन कर देगा काली नाइट से, इसलिए वह अपने काली नाइट को E5 घर में ले जाता है। अब सफ़ेद सोचता है कि ये जो काले नाइट जो G4 घर में बैठा है उसको उसके जगह से भगा दिया जाए, इसलिए वह H3 पॉन को एक घर आगे बढ़ा देता है। G4 घर में रखा हुआ नाइट E5 घर में आ जाता है, जिससे वह पॉन के हमले से खुद को बचा लेता है। इस नाइट को इस
E3 घर में रखा हुआ सफ़ेद घोड़ा E5 के काले नाइट को खा लेता है। इस नाइट को सफ़ेद नाइट जो कि E5 घर में है उसको D2 घर में रखा हुआ काला नाइट फिर से खा लेता है। अब सफ़ेद राजा सोचता है कि क्वीन के ऊपर, काली क्वीन के ऊपर क्यों ना अटैक किया जाए, इसलिए वह उसके सी कॉलम में रखे हुए बिशप यानी ऊंट को अपने रानी के सामने के घर में D2 घर में रख देता है। अब काला राजा सोचता है कि सफ़ेद क्वीन की बाजू पे अटैक किया जाए, इसलिए वह अपने F कॉलम में रखे हुए F8 घर में जो हाथी या रुक रखा है उसको B8 इस घर में ले आता है। और B2 इस घर में जो हैंगिंग या अनप्रोटेक्टेड या जिस पे ज़ोर नहीं है ऐसा पॉन है उस पे अपने हाथी से अटैक करता है। सफ़ेद देखता है कि उसके B2 पॉन पे B8 घर में रखा हुआ हाथी अटैक कर रहा है, लेकिन वो इसे अनदेखा करता है और अपने F2 घर में रखे हुए पॉन को F4 घर में चलता है, जिससे वह काले नाइट पे अटैक कर सके। इस F4 पॉन के अटैक से बचने के लिए काला नाइट अब C4 घर में जाता है और क्वीन के सामने रखे हुए बिशप पे हमला करता है या अटैक करता है। इस काले नाइट को और परेशान करने के लिए और अपने B2 घर में रखे हुए पॉन को बचाने के लिए, इन दोनों उद्देश्य से सफ़ेद B2 घर में रखे हुए पॉन को B3 घर में चल देता है और काले नाइट पे अपने पॉन से अटैक करता है। अभी काला नाइट बिशप जो कि D2 घर में रखा है उसको अपने नाइट से खा जाता है। अभी इस काले नाइट को सफ़ेद क्वीन D2 घर में वापस खा जाती है। अभी हम देख सकते हैं कि C3 घर में जो नाइट रखा हुआ है सफ़ेद नाइट, उसके ऊपर A5 घर में रखी हुई क्वीन और G7 घर में रखे हुए काले बिशप, इन दोनों का ज़ोर है और उसके बदले सिर्फ क्वीन का एक, सफ़ेद क्वीन का एक ही ज़ोर है। इसलिए G7 घर में रखे हुए काले बिशप से काला राजा इस नाइट को जो कि C3 घर में रखा हुआ है उसको खा जाता है। इस अचानक हुए हमले से बचने के लिए
काली रानी F2 घर में चली जाती है। अभी हम देख सकते हैं कि एक कमज़ोर बिशप के बदले में दो सफ़ेद हाथी, एक A1 घर में और दूसरा E1 घर में रखा हुआ हमें मिल सकता है बिशप के बदले में, लेकिन इन्हें न खाते हुए यह C3 घर में रखा हुआ बिशप D4 घर में जाके क्वीन पे वापस अटैक करता है। और इस बार ऐसा अटैक करता है कि क्वीन इस बिशप के अटैक से हिल भी नहीं सकती, क्योंकि वो पिन हो गई है। मतलब अगर क्वीन हिलेगी तो राजा को चेक बैठेगा। अभी क्वीन को अपने हाथ से जाते हुए देख के सफ़ेद राजा रिज़ाइन कर देता है। धन्यवाद देखने के लिए।